हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल SE यूपी बोर्ड क्लास 10 पर। स्टूडेंट्स, चैंपियन बैच स्टार्ट हो चुका है। आज चैंपियन बैच की सेकंड क्लास है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी पिछली क्लास का रिवीजन करके आए होंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मान लीजिए कोई दो संख्या है A और B, तो A और B का मैस है यानी HCF, वह सबसे बड़ी संख्या होगी वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो A और B को पूर्णतः विभाजित करती हो। जो A और B को पूर्णतः विभाजित करती हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, उदाहरण। जैसे हमारी कोई दो संख्या है 16 और 26। हमें 16 और 26 का मैसे ज्ञात करना है यानी HCF। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 26 को भी और 16 को भी दोनों को डिवाइड करती हो? 16 और 26 को दोनों को डिवाइड करती हो। स्टूडेंट्स ऐसी सबसे बड़ी संख्या 2 है जो 16 को भी और 26 को भी डिवाइड करेगी। तो 2 ही हमारा क्या है? मैस है। जैसे एक और 91 और 35। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 91 और 35 दोनों को डिवाइड करती हो? ऐसी हमारी 7 संख्या है। देखिएगा 13 सत्ते 91 और यहाँ पे 5 सत्ते 35। तो 7 ने 91 को भी और 35 को भी दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 7 ही हमारा मैस हो गया। और यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 यानी 2 कम 2 2 3 6। एक और संख्या लेते हैं 16 और 40। देखिएगा स्टूडेंट्स ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 16 और 40 दोनों को डिवाइड कर सकती है? वैसे तो 2 भी 16 को डिवाइड कर सकता है और 40 को भी 2 डिवाइड कर सकता है और 4 भी 16 को डिवाइड कर सकता है और 4 40 को भी डिवाइड कर सकता है। पर सबसे बड़ी संख्या स्टूडेंट्स सबसे बड़ी संख्या होगी 8 जो 16 और 40 को दोनों को डिवाइड कर देगी। तो यहां पे 8 ही हमारा मैस होगा। 8 ही हमारा मैस होगा। हम यहां पे लिख सकते हैं कि अतः 8 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है जो 16 और 40 को पूर्णतः विभाजित करती है। अर्थात 16 और 40 का मैस है 8 है। ओके स्टूडेंट्स, एक और संख्या देखिएगा जैसे 35 और 40, 40 और 35। 40 और 35 को देखिएगा ऐसी कौन संख्या है जो 40 को भी डिवाइड कर दे और 35 को भी? तो ऐसी हमारी 5 है जो 40 को भी डिवाइड कर देगी और
35 को भी, तो हमारा 5 ही में से हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, में से याद करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। में से यानी HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। में से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे एक कोई क्वेश्चन है हमारा 84 और 140 का में से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी हमें 84 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। 84 के अभाज्य गुणनखंड और 140 के अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा स्टूडेंट्स, 84 84 यहाँ पे कर लेते हैं। 84 का आप डिवाइड कीजिएगा 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से करिएगा, 3 सते 21 और 7 एकम 7, यानी 84 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 140 2 से काटेगा, 2 सत्ते 14, 0 की 0, 2 तिया 6, 1 बच गया, 1 इधर चला गया तो 10 हो गए, 2 पंजे 10, 5 से काटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। या आप ऐसे लिख दीजिए 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 और 7 की घात 1, यानी पावर। हमें में से याद करना है स्टूडेंट्स। में से क्या होता है स्टूडेंट्स? में से होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। पदों का गुणनफल। स्टूडेंट्स, में से यानी ऐसे होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल, यानी जो उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन है उनकी न्यूनतम घात वाला है। ऐसा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन है उसकी न्यूनतम घात लेनी है हमें। जैसे 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है और 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है, तो यहां से हम 2 की पावर 2 उठा लेंगे। देखिएगा
3 की पावर 1 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 7 की पावर 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 7 की पावर 1। स्टूडेंट्स 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4, 7 की पावर 1 यानी 7, 7 चौक 28, यानी हमारा मैथ से क्या आ जाएगा 28। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, लघुत्तम समापवर्तीय यानी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मान लीजिए कोई दो संख्या है ए और बी, ए और बी का एलसीएम यानी लेस है, वह सबसे छोटी संख्या होगी वह सबसे छोटी संख्या होगी जो ए और बी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, जैसे 4 और 12, 4 और 12 का एलसीएम। स्टूडेंट्स ए और बी का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होगी जो ए और बी से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी हमें ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जो 4 से और 12 से दोनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटी संख्या, यानी जो 4 से और 12 से दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है हमें। तो ऐसी संख्या हमारी 12 ही है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगी और 12 से भी, यानी यहां पे हमारा 12 ही एलसीएम होगा यानी लेस है। नेक्स्ट एग्जांपल है 15 और 20। 15 और 20 में ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 15 से भी डिवाइड हो और 20 से भी, जो 15 से भी डिवाइड हो और 20 से भी, वो 60। 15 चौके 60 और 20 दिया 60, तो यहां पे हमारा 60 एलसीएम यानी लेस होगा। नेक्स्ट है 6 और 9। 6 और 9 में ऐसी सबसे बड़ी छोटी संख्या जो 6 से भी डिवाइड हो और 9 से भी। 18, ऐसी सबसे छोटी संख्या 18 है जो 6 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी, यानी 18 ही हमारा लेस है। यानी स्टूडेंट्स एलसीएम वह संख्या होती है, एलसीएम या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या बड़ी संख्या का मल्टीपल होगा। स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो एलसीएम या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या बड़ी संख्या का मल्टीपल होगा। वैसे ही एचसीएफ या तो छोटी संख्या के बराबर होगा या सदैव छोटी संख्या से छोटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स नोट कर लेते हैं, नोट करके लिखिएगा। एलसीएम दी गई एलसीएम दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा या बड़ी संख्या का मल्टीपल होगा।
HCF दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगा या सदैव दोनों से छोटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब एलसीएम के एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम वही कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 84 और 140 का एलसीएम यानी लैसन ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स 84 और 140 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले देखिएगा इसके फैक्टर क्या है। 84 के 2 से काटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से तो कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 सते 21। अब 7 तो सिर्फ 7 से कटेगा, यानी 84 के अभाज्य गुणनखंड है, 84 के अभाज्य गुणनखंड, 84 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2, 3 गुणा 7, या फिर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब हम 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 140 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 14, 0 की 0, 2 3 6, 1 की तरह 2 पंजे 10 और 5 से काटेंगे 2, 5 7 35 और 7 का 7, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड है, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2, 5 गुणा 7, यानी 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। स्टूडेंट्स में से होता है लैसे होता है सभी गुणनखंड के अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल, ठीक है स्टूडेंट्स। एलसीएम क्या होता है, सभी गुणनखंड के अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। यहां पे देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो देखिएगा जो कॉमन है और उसकी सबसे बड़ी पावर। यहां पे देखिएगा 2 की घात 2 और यहां पे भी 2 की घात 2, यानी हमारा 2 की घात 2 कॉमन है। और जो कॉमन नहीं, अभी देखिएगा 7 की पावर 1 भी कॉमन है, पर पहले 3 ही रख लीजिएगा, 3 की पावर 1, फिर 5 में है 5 की पावर 1 और 7 दोनों में है 7 की पावर 1, 2 की पावर 2 यानी 4 और 4 दिया 12, 5 की पावर 1 यानी 5 ही है, 7 की पावर 1 यानी 7 ही है, 7 पंजे 35, 12 गुना 35, 12 पंजे 60, 6 रहेगा और 12 36 और 6 42,
यानी 420 आपका एलसीएम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एचसीएफ ए बी गुणा एलसीएम ए बी, यानी ए बी का एचसीएफ गुणा ए बी का एलसीएम बराबर, अभी हमने एचसीएफ निकालना था 84 और 140 का, तो कितना आएगा 28। एलसीएम निकालना है तो कितना आया 420। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 420 गुणा 28, 8 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, 8 दूनी 16, एक रह गया, 8 चौक 32 और 33, 2 की 0 में तो 0, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, प्लस कीजिएगा 0, 6 0 6, 3 और 4 7 और 8 और 3 11, यानी कितना आया 11760। ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू बी, ए कितना है 84 और बी कितना था 140, यानी 140 और 84 को गुणा कीजिए, 4 की गुणा 0 में 0, 4 चौक 16, एक रह गया, 4 एकम 4 और 1 5, 8 की गुणा 0 में 0, 8 चौक 32, 3 रह गया, 8 एकम 8 और 3 11, प्लस कीजिएगा 0 6, 5 हो तो 7 और 11, यानी ये भी कितना आया 11760। स्टूडेंट्स देखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम भी 11760 आया और दो संख्याओं का गुणनफल भी 11760 आया, यानी यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है एचसीएफ ए बी गुणा एलसीएम ए बी बराबर ए इंटू बी, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए इंटू बी, यानी मैसे गुणा लैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 168 और 27 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। स्टूडेंट्स सबसे पहले दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए। 168 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे निकाल लेते हैं। 168 2 से डिवाइड करेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से रहेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 2 से तो नहीं कटेगा, 3 सते 21 और 7 एकम 7, यानी 168 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 168 के अभाज्य गुणनखंड। दो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 27 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 27 के बराबर मतलब आई 27 के अभाज्य गुणनखंड। 27 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 27 3 से डिवाइड होगा 9, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी 27 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 की पावर 3। एचसीएफ निकालिए स्टूडेंट्स। एचसीएफ 168 और 27 का क्या हो जाएगा, दोनों में देखिएगा क्या कॉमन है, उसकी सबसे छोटी पावर 3 कॉमन है तो 3 की पावर
सबसे छोटी एक है, यानी 3, एचसीएफ 3 होगा। एलसीएम 168 और 27 का, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर यानी 3 की पावर 3, और बाकी जो कॉमन नहीं है होगी 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1, यानी 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 2 8 और 7 की पावर 1 7। यहाँ पे देखिएगा 27 और 7 56, यानी 27 और 56 की आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 6 7 42, 4 आ गया, 6 दूनी 12 और 4 16, 16 को 1 मिनट होगेगा, 5 7 35, 35 और 16 51, 5 रह गया, 5 दूनी 10 और 5 15, यानी 1512 आ गया एलसीएम। देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी हम यदि संख्याओं का गुणनफल करते हैं, या पहले एलसीएम एचसीएफ 168 27 गुणा एलसीएम 168 27 बराबर एचसीएफ कितना है 3, एलसीएम कितना है 15 12, 1512। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1 रह गया, और 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 1 रह गया, 3 एकम 3 और 1 4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स आगे का पार्ट करते हैं। ए इंटू बी, ए कितना है 168 और बी कितना है 27, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 168 गुणा 27, 7 56, 5 रहेगा, 7 6 42, 5 47, 4 रहेगा, 7 7 और 4 11, 2 8 16, 1 रहेगा, 2 6 12 और 13 और 2 1 2 और 1 3, 6 7 6 13, 1 रहेगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 3 और 1 4, यानी कितना आ गया 4536। देखिएगा स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का गुणनफल भी 4536 आया और दो संख्याओं के मैसर और लेसर गुणनफल भी 4536 आया, यानी हम लिख सकते हैं HCF गुणा LCM बराबर A इंटू बी। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दर्शाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n के प्रसार का अंत शून्य पर नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स 4 की पावर n को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 2 की पावर n, ठीक है, 2 गुणा 2 की पावर n, यानी आप 4 की पावर n को ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर n। और आपको पता है यदि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, पावर की पावर में गुणा हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या होगा, 4 की पावर n बराबर पावर की पावर में गुणा हो जाएगी, यानी 2 की पावर 2n हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको लिखना है किसी भी संख्या के शून्य पर अंत होने के लिए गुणनखंड 5 आवश्यक है।
गुणनखंड 5 आवश्यक है, जो कि 4 की पावर n के गुणनखंड में नहीं है। अतः n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्या हो, 4 की पावर n शून्य पर अंत नहीं होगी। शून्य पर अंत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। यदि आपने चैंपियन बैच ज्वाइन किया है तो आपको उसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, आइए देखते हैं। चैंपियन बैच में आपको वीओडी क्लास मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, डाउट सेशन के साथ और फुल गाइडेंस और बेस्ट रिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स, यदि आपने चैंपियन बैच ज्वाइन किया है तो आप बेफिक्र होकर पढ़िएगा, क्योंकि चैंपियन बैच में यदि आप आ गए हैं तो अब आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको केवल पढ़ना होगा। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और क्लासेस भी। अब आपको आज की क्लास और कल की क्लास में रिवीजन करके आनी है, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, कल हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप पिछली क्लासेस जरूर रिवीजन करके आए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।